हेलो गाइस, वेलकम टू केवन स्मार्ट। आज देखेंगे इसमें हम योजना योजना के महत्वपूर्ण है जो ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। योजना के बारे में सारे देखेंगे, पहली 25 योजना से अंतिम योजना तक देखेंगे। जानते हैं योजना के बारे में। योजना आयोग क्या है, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं योजना आयोग। और बिहार एसएससी में पंचवर्षीय योजना वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय कब हुआ था? 1651 से 1656 के बीच में लागू हुआ था। 1651 से 1656 में पहली पंचवर्षीय फर्स्ट 5 इयर्स प्लान के बारे में देखेंगे। देखो पहली पंचवर्षीय योजना क्या है, ये 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ था। ऐसे डोमो स्वाधि के मॉडल पर आधारित है। किसने? डोमो स्वाधि मॉडल पर आधारित किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के मुख्य उद्देश्य में युद्ध में विभाजन, असंतुलित दूर करता था और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर प्राप्ति करने, सिफारिश कर प्रवृत्ति करने को रोकना था। और इस योजना का तथ्य क्या है? कृषि की सिंचाई की प्रतिमा भी दी गई थी, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना। इस योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में 1953 में राष्ट्रीय प्रसारण ये सेवा प्रारंभ किया गया था। तहत में भाखड़ा, नंगल, दामोदर घाटी या हीराकुंड बांध जैसे बहुउद्देशीय परियोजना भी लॉन्च की गई थी। की योजना के इस मुख्य योगदान था यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना में दिया था। नेक्स्ट है मूल्यांकन। देखते पहले इस मूल्यांकन में प्राप्त लक्ष्य अधिक था। इस योजना में 2.1% की वृद्धि दर से प्राप्त की गई थी। इसके साथ ही कृषि सिंचाई के समुदाय के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय कब हुआ था? 1656 से 1661 के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना है 1656 से 1661 तक में 5 साल का सेकेंड 5 इयर्स प्लान था। यहाँ पे इसके अंदर इस योजना 5 ईयर प्लान में तो 5 साल के ले चलता है, इसके लिए वो 5 ईयर प्लान बोलते हैं। जैसे लोकसभा में एक बार पहले हो गया तो 5 साल सरकार चलता है, इसीलिए 5 ईयर प्लान रहता है इसको। नेक्स्ट है इस योजना पीएस महालेश्वर मॉडल पर आधारित था। इस योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में सार्थक राय और 25% वृद्धि तीव्रता गति से औद्योगिक पूंजी की दर से प्रतिशत करना। इस योग्यता के योजना से राउरकेला से भिलाई, दुर्गापुर और लौह इस्पात में संयंत्र स्थापित किया गया था। चित्रांदर लोकोमोटिव सिंदूरी उर्वरक कारखाने को उल्लंघन किया गया था। यहाँ पे कब थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में है राउरकेला के और दुर्गापुर लौह इस्पात में इसमें कारखाना को उद्योग पर जोर दिया गया था। यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूल्यांकन देख रहे। इस योजनाओं का कृषि के उद्योग से प्राथमिकता देने के लिए परिणाम स्वरूप उसे कृषि के उत्पादों में भी भारी कमी हुई और मुद्रास्फीति योजना का विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया। इसे सार्वजनिक औद्योगिक के रूप से उभारा और इसमें परिवहन के विकास के लिए वृद्धि दर 1.9% है। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब हुआ था? 1661 से 1666 में था तृतीय पंचवर्षीय योजना। 61 से 66 में थर्ड ईयर 5 प्लान था। तृतीय योजना में कृषि एवं उद्योग पर बल दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर से पूर्ण बनाना है। और भारत चीन युद्ध में 1962 भारत पाक युद्ध में 65 से 66 के दौरान हुआ था। इससे जौनपुर तीसरी योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में रुपये अवमूल्य किया गया था। इसे रूस में असहयोग से बोकारो, झारखंड और बकरा आयरलैंड इंडस्ट्री से स्थापना की गई थी। पहली पंचवर्षीय तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं का सरकार में ट्रिकल डाउन थिएटर का अनुसरण था। देश में श्रम शक्ति का अधिकतम उपयोग तथा रोजगार के अवसर पर वृद्धि करना था। ये दूसरी पंचवर्षीय में की गई थी, बट यहाँ पर तीसरी दिया है, तीसरी अधिकतम उपयोग किया गया था। नेक्स्ट मूल्यांकन देखते हैं। इस मूल्यांकन 6% और औसतन वर्ष से 2% वृद्धि की प्राप्ति की जा सकती और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई यहाँ पे हुआ था। और बहुत कम प्राप्ति हुई राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 5.6% वृद्धि से 2.6% तक ही रही। यहाँ पे प्रति व्यक्ति की आय की वृद्धि 0.2% रही। यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखो तीनों वार्षिक योजना के अवकाश देखो
1966 से 1966 से 1969 तक 3 ईयर एनुअल प्लान। देखो नारी मन्य समिति की सिफारिश पर इसे 1959 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी। लीड इससे चीनी से पराजित होने के बाद वह मनोबल थोड़ा कमजोर हुआ, इसके लिए जिसका प्रभाव 1966-67 के लिए गया था 5 वर्षीय योजना की जगह यह एक वार्षिक परियोजना था यहाँ पे, और रुपये के अनुकूल में 1966 में किया गया था। और ये निर्यात में वस्तु की मांग को लॉन्च में कमी के कारण अमूल्य का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें दौरान इसे नियमित नियोजना के लिए इसीलिए योजना अवकाश कहा गया था, यहाँ योजना अवकाश कहा गया। नेक्स्ट अब देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 to 1964 में लॉन्च किया था चौथी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य एक साथ आर्थिक विकास, अधिकतम निर्भरता, अधिक प्राप्ति था, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना था, और इसे योजना के आयोग के डॉक्टर D.R. गॉडगिल पर आधारित था। कौन था? डॉक्टर आर गॉडगिल के दौरों पर आधारित था। इस योजना का जुलाई 1969 में से 1969 to 14 वाणिज्य बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब हुआ था? 1969 से 14 में किया गया था। आर्थिक अंतर्गत इस योजनाओं की आगे आर्थिक व्यवस्था राष्ट्रीय आय में 5.7% की कमी की आर्थिक विकास, निर्यात में 7% की वार्षिक वृद्धि दर हुआ था। इसे विकास मूल्यांकन स्तर पर सार्थक प्राप्त किया गया था। जनसंख्या वृद्धि द्वारा नियंत्रण लगाने वाले जीवन पर स्तर पर सुधार लेने की पर्यावरण था, और सुखी प्रवर्षण के लिए 1973 से 1974 में यह प्रारंभ किया गया था। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन इस योजना का विकास दर लक्ष्य 5.7% रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्त 3.3% रह गई थी। पढ़ा व्यक्ति 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। प्रतिबंध 4% की दर से यह बढ़ गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 to 1979 5th 5 ईयर प्लान बोलते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता पर प्राप्ति करना है। इस योजना में डॉक्टर बी धार मॉडल पर आधारित था। यहाँ पे इस योजना का न्यूनतम अवकाश कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक में शामिल किया गया था। इस क्षेत्र में 1975 में 20 सूत्र को मांग 20 सूत्र का मांग किया गया था। कब? 75 से 2020 में 20 सूत्रों को मांग की से काम के बदले अनाज किया गया था। काम के बदले अनाज इम्पोर्ट पूछे जाते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया? काम के बदले अनाज। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज की मांग की गई थी। यहाँ पे नेक्स्ट है, आप देखते हैं प्राथमिक शिक्षा को, पेयजल को, ग्रामीण सेवाओं को, पोषण, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क विद्युतीकरण जैसे कार्यक्रम को विशेष पर ध्यान दिया गया था, और आयत प्रतिव्यवस्थित किया गया था यहाँ पे, और अनावश्यक अपव्ययों पर रोक लगाया गया था यहाँ पे पंचवर्षीय। और नारायण मजदूरी की कीमत नीति की व्यवस्था की गए थे, और सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता के काम को करना था, और खाद्यान्न भंडार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बढ़ावा दिया गया था, और जनता के सरकार के सतत में आने वाले के बाद योजना के 1 वर्ष में पहले 1978 में ही बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है मूल्यांकन में देखिए, खाद्यान्न और सूती वस्तु के क्षेत्र में उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि की गई थी, और इस लक्ष्य का प्राप्त करने में यह योजना सफल नहीं हुआ था। इससे सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसी में जीडीपी बढ़ो 4.9% की वृद्धि की गई थी पांचवी योजना में, और प्रतिशत वृद्धि के सरकार की इस योजना में 21 वर्ष में 1977-1978 में सामाजिक घोषणा की गई थी। इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अनावरण योजना। अनावरण योजना क्या? देखो 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान बोलते हैं। रोलिंग अनावरण योजना मतलब रोलिंग प्लान कब हुआ था? 78 से 80 के बीच में हुआ था। इसमें जनता पार्टी के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के 1 वर्ष में पहला समाप्त किया गया था। योजना 1 अप्रैल 1978 में प्रारंभ किया गया था। से अनावरण योजना की संज्ञा दी गई कि अनावरण योजना की प्रतिपादन में गुनार मॉडल
नहीं किया गया था। और 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम में शुरू की गई थी, और जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किया गया था। काले धन से मात्र में करने एवं संचित के लिए 100 नोटों के की गए थे, 1000 नोटों के भी यहाँ पे की गई था अनावरण 1978 से 100 रुपए के नोटों के विद्युत संपादित कर दिया थी। ये पूरे देश में शराब के उत्पादन में व्यापार विक्रम पाबंदी पर ली गई थी इस योजना के तहत। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना, देखो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या है, छठी पंचवर्षीय का बहुत 80 से 85 में किए गए थे, 1980 में 85 में 6th ईयर प्लान बोलते हैं। 1 अप्रैल 1979 में 31 मार्च 1980 तक भारत में ये अनावरण की गई। ये छठी पंच योजना के निवारण में रोजगार सृजन पर बल दिया गया था। इस योजना के मुख्य लक्ष्य था गरीबी निवारण का आर्थिक अधिकरण की आत्मनिर्भरता पर समाज को नियंत्रित करना था। इससे घरेलू ऊर्जा की उत्पत्ति के कारण से निर्माण में योजना के आयोग की कार्य दल पर ही गरीबी निर्देशक की ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपयोग गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया था। इस योजना में 80 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 12 जुलाई 1982 में किया गया था। कौन सा योजना? छठी योजना में से। इसे नाबार्ड बैंक को 1982 में ये एक्जिम बैंक स्थापित किया गया था। मूल्यांकन बोलते इस योजना में 5.2% वृद्धि दर पर लक्ष्य दिया गया था। इससे 5.7% रहे थे मुद्रास्फीति में दर से 16.7% पर घटाकर 5% की गई थी। ओके, नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। बोल तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को तो 1985 से 90 के बीच में किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब किया गया था? ये 7th फाइव प्लान किया था या 7th फाइव प्लान में तो 85 से 90 के बीच में किया था। आत्मनिर्भर के सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय। इसे नहीं लिए इंदिरा आवास योजना किया गया था। इस योजना के तहत 1985 से 86 में जवाहर रोजगार 1989 में किया गया था और नेहरू रोजगार योजना 89 में लागू किया। दोनों भी 50 से 86 के बीच में लागू किया गया था। और 1989 में जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना 1989 में किया, दोनों किया गया था, एक ही साथ किया गया था। इस योजना के तहत 86 में स्पीड पोस्ट व्यवस्था की गई थी। इस राजकृष्ण में 7वीं योजना के तहत हिंद वृद्धि की गई थी। इस योजना का लक्ष्य 5% वार्षिक विकास दर पर ही खाद्यान्न किया गया, उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट मूल्यांकन बोलो तो 7वीं योजना के तहत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि की लक्ष्य 5%, जबकि वास्तविक वृद्धि 6% रही है। प्रति व्यक्ति में आय में 3.6% की वृद्धि हुई थी। वार्षिक योजना में राजनीतिक अवस्था में के कारण वर्ष 1990 से 92 2 वर्षीय योजना में चलाई गई थी। इस दौरान 1991 में दी गई थी सुधार योजना की गई थी। सरकार ने लघु उद्योग के विकास के लिए वर्ष 1990 में सिडबी की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना को बोलो तो इस योजना में सर्वोचित मानव संसाधन विकास के आर्थिक रोजगार शिक्षक जनसेवा की दी गई थी। इस योजना का उदारीकरण के बाद भी की गई थी। योजना में जॉन डब्ल्यू मॉडल पर आधारित किया गया था। इस योजना में लक्षित विकास दर 5.6% तुलना में वास्तविक उपलब्ध किया गया था। और ये प्रारंभिक में शिक्षा का सर्वव्यापी बनाने के लिए और 15 से 35 वर्ष की आयु लोगों को निरक्षित पूर्णतः समाप्त कर देना था और विकास की प्रक्रिया के सार्थक में समर्थन में देने के लिए ढांचा किया गया था। इस योजना के नाम में ऊर्जा के क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी और सार्वजनिक व्यापार में 26.6% की गई थी इस योजना के। नेक्स्ट अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय 9th 5 ईयर प्लान देखते कब हुआ था? 1997 से 98 के बीच किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के तहत सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास की वृद्धि की गई थी यहाँ पे। और ये पंचायत राज्यों की व्यवस्था में सहकारियों की बढ़ावा देने की गई थी। स्वच्छ जल पेयजल किया यहाँ थे 9th ईयर प्लान में किया गया था। और प्राथमिक शिक्षा को भी एक आवास जैसे मूल्यांकन न्यूनतम सेवाओं की उपलब्ध सुनिश्चित किया गया था। इसे भुगतान के लिए सुनिश्चित किया गया था। इंपॉर्टेंट कल पॉइंट देखते हैं, मूल्यांकन देखते हैं।
मूल्यांकन क्या, इस योजना में वार्षिक दर से 7% दर से निर्धारित की गई थी। बाद में यह इस योजना से 6.5% कर दिया गया था, जबकि वास्तविक 5.5% ही था। नेक्स्ट, ऐसे में कृषि में 3.9% वृद्धि गई थी और उद्योग में 8.5%, खनन में 7.2% किया गया था और प्रतिशत वृद्धि दर 9.3% था और क्षेत्र में 14.5% की वृद्धि थी। नेक्स्ट अब देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या है, कब हुआ था, 2002 से 7 के बीच में किया गया था। 10th फाइव प्लान देखते हैं। इस योजना के तहत अर्गत निर्गित मॉडल पर आधारित मॉडल पर आधारित था। कब था, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में कृषि पर सार्वजनिक बल दिया गया था। सार्वजनिक बल ऊर्जा पर किया गया। मौद्रिक और राजकीय नीति को लचीला बनाने वाले जो जोर पर दिया गया था। इससे सामाजिक क्षेत्रों के आधार पर संरचना पर बल दिया गया था। इसे मूल्यांकन देखते, जैसे इस योजना का लक्ष्य था विकास में 8% थी, जबकि वास्तविक उपलब्धता में 7.6% थी रही थी, जबकि लक्ष्य में काफी नजदीक कर रहा था। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 32.1% रही और जबकि लक्ष्य में 28.41% रही थी। और इसे जीडीपी में 23.31% की वृद्धि के लक्ष्य लगा था यहाँ पे, और जीडीपी में 31.9% के रहा था। इसे नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है 11वीं पंचवर्षीय कब 2007 से 12 के बीच में लागू किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके तहत तीव्रता से और अधिक समावेश का विकास करना था और इसे 7 वर्ष से अधिक आयु वर्गों में साक्षरता की दर 80% से कम करना था और मृत्यु दर से घटाकर 1% की जीवन के स्तर पर रखा गया था। कुल प्रजनन 2.1% था 10 योजना के तहत। नेक्स्ट, वार्षिक क्षेत्र में 3.3% की वृद्धि रही थी और 4% यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12 से 17 के 12th ईयर प्लान बोलते हैं ना, इसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे इस पर भी। 12वीं पंचवर्षीय योजना त्रिवी धारणा एवं अधिकेय समावेश पर आधारित किया गया था। विकास पद्धति तीव्रता से धारणीय एवं आर्थिक समावेशता। इस योजना में सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना के आर्थिक क्षेत्र में कृषि के उद्योग में परिवहन की गई थी और सामाजिक क्षेत्र के सोशल सेक्टर में दिया गया था। योजना के अंत में तक शिक्षा के प्राप्त करने के माध्यम से आयु को बढ़ाकर 7 वर्ष योजना के कौशल अधिनियम के रखते हुए प्रत्येक आयु के वर्गों के उसके अनुरूपण में शिक्षा की व्यवस्था पे करना था। इस योजना के तहत शिशु मृत्यु दर घटाकर 25 एवं मृत्यु दर घटाकर ये 100 से 1 लाख जीव स्तर पर कुल प्रजनन की गई थी। कौशल विकास बोले तो वो रोजगारी दर्ज करने के उपयोग में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर लक्षित किया गया था। आर्थिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में विकास दर से का लक्ष्य 4% पर रखा गया था। नेक्स्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में संबंधित कुछ नए पायल अपनाई गई थी। इस योजना में शिक्षा परियोजना में था राष्ट्रीय कृषि उद्यमशीलता पर रखा गया था और कृषि प्रति युवाओं के आकर्षित करना था। ये इम्पोर्टेंट इसमें इंडस्ट्री में देखते स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में किया गया था, 1951 में किया और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। कब स्वतंत्र भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में किया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। विभिन्न प्रतियोगिता में परीक्षा में पूछे बहुत जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोला गया है यहाँ पे सिलेबस में बिहार एसएससी का। देखते हैं एमसीक्यू। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीपी क्या है, किसकी करता है, तो राइट करता है वित्तीय विकास के लिए करता है, वित्तीय मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद वित्तीय मंत्रालय के द्वारा करता है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो राइट डी होगा ये 1951 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लिया गया था। नेक्स्ट भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश मॉडल पर आधारित था। भारत के प्रथम पंचवर्षीय मॉडल पर आधारित था, राइट होगा बी होगा ये हेरेडो-मोडोमर मॉडल पर आधारित था ये पहले पंचवर्षीय।
इम्पोर्टेंट, पहली पंचवर्षीय हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था? तो राइट आंसर बी होगा, कृषि का विकास करना। प्रथम योजना था, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में था कृषि को विकास को दूर करना, को बढ़ाना था। नेक्स्ट है किसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाए का नारा दिया था? गरीबी हटाए का नारा कब दिया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका होगा डी होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी को हटाने के नारा दिया गया था। यहाँ पे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था किस में? पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो राइट आंसर होगा बी होगा, दूसरी में की गई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। नेक्स्ट, भारत में योजना अवकाश कब घोषित किया? योजना अवकाश के तहत तीसरी पंचवर्षीय योजना अवकाश में किया गया था। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना के दौरान शुरू किया। जवाहर रोजगार शुरू किया गया था पांचवी, छठी, आठवीं और सातवीं। राइट आंसर होगा डी होगा, इसका होगा सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है डैश के बीच 3 वार्षिक योजना लागू किया गया था। बी होगा यहाँ पे 1966 से 1969, मतलब 1966 से 1969 में ये बीच में 3 वार्षिक योजना लागू किया। 3 वर्ष के लागू कब था? 66 से 59 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल किया गया था। डी हो गया इसका, ए और सी दोनों हो गए। योजना आयोग किया गया था और राज्य के मुख्यमंत्री भी के बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल किया था, तो ये है योजना आयोग का सदस्य था और राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल किया था राष्ट्रीय विकास परिषद में। नेक्स्ट, भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना आबद्ध किया थी। तो राइट आंसर होगा 12 से 17 तक के बीच में 12वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च किया गया था। कुछ स्पष्टीकरण देखते हैं। इस भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कार्यक्रम 12 से 17 की गई थी और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। और भारत के 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो राइट आंसर होगा तेजी से विकास समावेश में सतत विकास करना। तेजी से विकास में सतत विकास करना था। और स्पष्टीकरण देखते देखते भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अधिक समावेश सतत विकास था यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास के लक्ष्य क्या था? राइट 8% था। 8% था भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के 8% है। इसे स्पष्टीकरण देखते हैं। शुरू में ये 8.2% कर दिया गया था। हर साल ये फैसला किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय विकास दर में एनडीसी के 27 दिसंबर 2012 में 12वीं योजना को 8% की दर से मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है कौन सा भारत 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? राइट आंसर डी होगा 2015 में 12वीं योजना नहीं थे, वो गलत है, बाकी सब सही है। गैर कृषि में 50 मिलियन की रोजगार और 0 से 3% बच्चों के लिए कुपोषण से कम करना था। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर का हरित को बढ़ाना था। ये सब सही, बाकी नहीं है वो तो 2015 के बाद नहीं हुआ। नेक्स्ट स्पष्टीकरण 12वीं पंचवर्षीय योजना का राजकोषीय घाटा 0% लाने के लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट निम्न कौन सा कथन पंचवर्षीय योजना में सही नहीं है? तो सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया। तो राइट आंसर कौन सा होगा सी। नहीं है तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 52 में शुरू नहीं किया गया था, 51 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पहले भारत परिषद 1951 में शुरू की गई, 1956 में 51 से 56 के बीच में समाप्त कर दिया गया था। इस नेक्स्ट योजना का आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? राइट आंसर सी होगा मेटक असराहू अहलुवालिया थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? मेटक सिंह अहलुवालिया थे। ये स्पष्टीकरण मेटक सिंह अहलुवालिया ने आयोग के उपाध्यक्ष 26 मई 2014 को दिया गया था। 24 तक इस्तीफा दे दिया। अब नियोजन के बाद स्थापना नीति आयोग कर दी। इसके बाद ये अंतिम था कौन सा था? 26 मई 2014 को। कौन था लास्ट था? मेटक और सही अहलुवालिया थे और 26 मई 2014 को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट कितना था? तो राइट आंसर का बी होगा 47.7 लाख करोड़ रुपया दिया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरह। स्पष्टीकरण 12वीं पंचवर्षीय योजना की तरह 70
47 लाख करोड़ रुपए जारी वर्ग की 11वीं पंचवर्षीय योजना में 135% खर्च कर दी गई थी। यहाँ 12 पंचवर्षीय और निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता था? सही ढंग नहीं खाता है 8वीं पंचवर्षीय योजना 95 से 2000 के बीच में नहीं किया गया था। ये किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 1970 में किया गया था। 92 से 1977 में 8वीं पंचवर्षीय योजना की सिफारिश की गई थी। 5.6 से 6.8 विकास दर हासिल की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टोटल ऑल एमसीक्यू में देखें और योजना के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे गए जाते हैं। तो गाइस जय हिंद, थैंक यू।